दिनों ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। ट्रेन डीरेल हो रही है, उसको लेकर डर रहता है मन में? नहीं, बिल्कुल सेफ है ट्रेन, ऐसी बात नहीं है। इस पर बहुत ही सख्त कदम उठाएं। कैमरा तो जरूरी होना चाहिए लगाना इस पर। अपना सेफ्टी अपने हाथ में। उससे तो डर तो लगने लगा है। तो देश में अचानक ट्रेन पलटाने की संदिग्ध कोशिशें होती नजर आ रही हैं, लेकिन हर कोशिश किस तरह से बेनकाब भी हो रही है। अब यूपी से लेकर गुजरात तक और कानपुर से लेकर बुरहानपुर तक ऐसी कई घटनाएं जो सामने आ चुकी हैं, जिनमें रेल पटरियों पर कोई एक ऐसी चीज रखी जा रही है जिससे ट्रेन डीरेल हो जाए, यानी कि पटरी से उतर जाए। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि अधिकतर मामलों में रेलवे स्टाफ की सूझबूझ काम आई और हादसा टल गया, लेकिन इन घटनाओं से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। रेलवे स्टाफ अलर्ट पर है और ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिर भी हैरान है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तीन, जो बता रही हैं कि साजिश किस तरह से हुई, लेकिन इस साजिश को कैसे नाकाम किया गया, एक रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। रेल हादसे को अंजाम देने के लिए ट्रैक पर कभी सिलेंडर तो कभी डेटोनेटर, कभी सीमेंट ब्लॉक रखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब रेलवे और खुफिया एजेंसियों ने आरोपियों की नापाक हरकत को नेस्तनाबूद कर दिया, तो साजिशकर्ता मौत का खेल खेलने के लिए फिश प्लेट और पटरियों की चाबी को अपना हथियार बनाने लगे। लगातार रेल डिरेल करने की साजिश सामने आने के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों के अंदर डर का माहौल है। आलम यह है कि पश्चिम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे लोग ट्रेन में यात्रा करने से घबरा रहे हैं। सुरक्षा में जो सेंध लगाई है इन लोगों ने, उससे तो डर तो लगने लगा है। आप देखिए कि जंगलों में फिश प्लेटें उखड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड पहले नहीं था। इसके अलावा भी वो विस्फोट के लिए छोटे छोटे बम वगैरह इन लोगों के पास आ गए हैं। 3-3 ग्राम वो लेकर के और विस्फोट कर लेते हैं, तो खतरा तो हम फील करते ही हैं, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है, संतोषजनक है, मानते हैं। इसमें लोगों का सहयोग है, ये भी एक कारण है। और जो गुंडा तत्व हैं, उनका बस नहीं चल पाता है, ये भी एक वजह है। उनका बस, आप अजमेर की तरफ जाइए, वहाँ पे अगर आप किसी डिब्बे में फंस गए तो वहाँ आपका सामान वगैरह सब टटोल लिया जाएगा। आपको सीट नहीं मिलेगी बिल्कुल। अगर आप बाद में चढ़े और आपकी रिजर्व सीट है, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हैदराबाद से अजमेर आने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेन है, वहाँ ये स्थिति ज़्यादा, लेकिन हमारी दिल्ली की तरफ संतोषजनक स्थिति। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को रेलवे और सरकार पर पूरा भरोसा है। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का कहना है कि रेल यात्रा को सुरक्षित करने के लिए सरकार और फोर्स काम कर रही है। इन दिनों घटनाएं काफी हो रही हैं। आप देखते हैं ट्रैक पर सिलेंडर डाल दिए जाते हैं, ट्रेन डीरेल हो रही है, उसको लेकर डर रहता है मन में? नहीं, बिल्कुल सेफ है ट्रेन, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं, वो भी अपना प्रॉपर काम करती हैं। और रेलवे के पास भी अपनी जो होती हैं, वो प्री जो पायलट्स वगैरह चलाते हैं बिफोर ट्रेन्स, तो इनके इनिशिएटिव अच्छे हैं। और बाकी इनका रेलवे की तरफ से प्रॉपर प्रिकॉशंस हैं। सेफ फील करते हैं ट्रेन में? बिल्कुल सेफ फील करते हैं। इंडियन रेलवे की किसी के बराबरी नहीं कर सकती। बहुत सेफ फील करते हैं हम इसमें। कोई रहते हैं मूर्ख लोग जो ऐसे हरकतें करते हैं, जैसे रोड ट्रैक रोक दिया, जाम कर दिया वगैरह, नहीं, ऐसे सेफ हैं हम। वहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेल यात्रियों का कहना है कि मन में डर बैठ गया है कि ये घटना कभी भी हो सकती है। वहीं लगातार हो रही इस घटना पर लोगों ने इसे राष्ट्रद्रोह का मामला बताया है। यात्रा करने वाले लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके मन में किस तरीके से सवाल उत्पन्न होते हैं। अभी जो वर्तमान में ये घटना घट रही है, ये सरासर राष्ट्रद्रोह है। और मुझे अपने रेलवे पर गर्व है कि जो इस तरह की घटनाओं को अभी सुचारू ढंग से झेल रही है और उसको मतलब पब्लिक पर कोई किसी ढंग का दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार से एक अनुरोध है कि इस पर बहुत ही सख्त कदम उठाएं, क्योंकि ये 100% राष्ट्रद्रोह है। उनसे आग्रह है कि भाई जब बम फटेगी तो वो जात और धर्म देख करके नहीं नुकसान पहुंचाएगी, सबको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए चाहे जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो, वो ऐसे आदमी को राष्ट्रद्रोही मानते हुए आम लोग को भी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठानी चाहिए। और ये सरासर राष्ट्रीय संपत्ति को और राष्ट्र के लोगों को
क्षति पहुंचाने का ही प्लानिंग है। अब सरकार इस पे कठोर कदम उठाए। हम लोग चाहेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें। लगातार हो रही साजिश को देखते हुए रेलवे भी एक्शन मोड में आ गया है। यही वजह है कि रेलवे एक्ट में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे अधिनियम 1989 में उपधारा जोड़कर इसे देशद्रोह की श्रेणी में लाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। आपको बता दें, यूपी में एनकाउंटर पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए और साफ कहा कि जो लोग कमजोर होते हैं वो एनकाउंटर करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। और इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया। देखिए रिपोर्ट में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो गए। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था। एनकाउंटर पर फिर खिंची तलवार। अखिलेश और योगी में फिर शुरू हुई जुबानी जंग। यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह का काम तमाम कर दिया तो अखिलेश यादव एक बार फिर भड़क गए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा दिए हैं और निशाना सीएम योगी पर साध रहे हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि एनकाउंटर को वो लोग अपनी ताकत मानते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं। किसी का फर्जी एनकाउंटर करना सबसे बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। इसलिए मिर्जापुर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को भी जवाब दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि अपराधी है तो पुलिस अपना काम करेगी और कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी है, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तभी से चल रही है जब एसटीएफ ने 5 अगस्त को सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। तभी से अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़के हुए हैं। जुबानी जंग यहां तक पर्सनल हो चुकी है कि अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को मठाधीश तक बता चुके हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। सीएम योगी का साफ तौर पर कहना है कि यूपी में माफिया की कोई जगह नहीं है और जो भी अपराध करेगा वो मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।